राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से कुछ सीटों में सेंध लग सकती है। जी हाँ, सही सुना आपने। और उन सीटों में एक सीट टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा क्षेत्र भी है। और इस सीट पर जो कंपटीशन है, उसमें कहीं ना कहीं अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अब कांग्रेस का पलड़ा ज्यादा भारी है। तो टोंक में सचिन पायलट के, हरीश मीणा के कितने चांसेस है जीतने के, इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि 25 लोकसभा सीटों में से जो सेंध लगाने के कांग्रेस दावे कर रही थी, तो क्या वो सक्सेसफुल आपको लग रहा है? देखिए, कुछ सीटों में तो वो सेंध लग सकती है, लेकिन टोंक सवाई माधोपुर हालांकि ऐसी सीट है जहां पर मामला बहुत टक्कर का है। और टक्कर के होने की जो वजह है वो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव है, ये चुनाव है केंद्र की सरकार चुनने का। तो सवाल ये उठता है, क्या सचिन पायलट का क्या सचिन पायलट का जो प्रभाव है वो इतना पड़ेगा कि वो एक ऐसे कैंडिडेट को भी उभार पाएंगे जो कभी बीजेपी में हुआ करते थे, कभी गुर्जरों को गाली दिया करते थे, कभी गुर्जरों को गाली देने वाले उनके वीडियो वायरल हुआ करते थे। क्या ऐसे कैंडिडेट का प्रचार प्रसार सचिन पायलट करेंगे, वो भी विधानसभा चुनाव के लिए नहीं, लोकसभा चुनाव के लिए? तो क्या काया पलट हो सकती है, स्थिति पलट हो सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में केवल सचिन पायलट नहीं देखे जाते, देखा जाता है प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन है। और राहुल गांधी के लिए जब वो वोट मांगेंगे तो कितना वो कारगर साबित हो पाएगा, ये देखने वाली बात होती है। दूसरा सवाल ये भी पूछा जाता है कि अगर हाँ, जीतने के चांसेस इतने ही थे तो सचिन पायलट खुद क्यों नहीं खड़े हो गए टोंक सवाई माधोपुर से, ये सवाल भी उठता है। तो बहुत सारे समीकरण हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहला ये कि हरीश मीणा खुद बीजेपी से आए थे। दूसरा सवाल ये कि हरीश मीणा लगातार कई बार, हर बार गुर्जरों को गाली देते हुए पाए गए, उनके कई सारे वीडियोस बाहर हैं। और तीसरा ये कि ये विधानसभा चुनाव नहीं है, ये लोकसभा चुनाव है। यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत बड़ी होती है। यहाँ केवल टोंक का मसला नहीं है, सवाई माधोपुर का भी मसला है। वो सवाई माधोपुर का मसला है जो किरोड़ी लाल मीणा और दिया कुमारी दोनों का मेन गढ़ हुआ करता था। तो क्या उस गढ़ से पाट पाएंगे? सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट का फैक्टर पाट पाएगा? ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है, और इसीलिए कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर भी है। लेकिन कांग्रेस को यहाँ पर थोड़ा बहुत फायदा इसलिए है क्योंकि बीजेपी जिसको लाई है वो पुराना कैंडिडेट रिपीट हुए हैं, और वो कहीं ना कहीं उन्होंने जो काम कराया है वहां पर, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जी, 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे देखिए, जौनपुरिया एंटी के? इनकम्बेंसी तो है ही जौनपुरिया की, क्योंकि काम बहुत कम कराया है, उस पर तो सवाल है ही। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि जौनपुरिया आते कहाँ से हैं? क्या जौनपुरिया राजस्थान के निवासी भी है? जौनपुरिया को बाहरी बताया जाता है और वो हरियाणा के हैं, इसका भी फर्क पड़ सकता है। तो देखना ये होगा कि जौनपुरिया का हरियाणा में का होना, जौनपुरिया का 10 साल में कोई कम काम कराना, क्या इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी का प्रधानमंत्री कैंडिडेट होना भारी पड़ सकता है, या फिर दूसरी तरफ हरीश मीणा का गुर्जरों को गाली देना, हरीश मीणा का बीजेपी से आना, इन सारे फैक्टर्स पर क्या सचिन पायलट फैक्टर भारी पड़ सकता है? तो सीधे-सीधे तौर पर जो मीना वर्सेस गुर्जर यहाँ पर देखा जा रहा है, क्या इसका भी असर देखिए, चुनाव में जाहिर पड़ा तौर होगा? पर कहीं ना कहीं गाहे बगाहे जातिगत असर तो पड़ता ही पड़ता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि सचिन पायलट अगर किसी ऐसे शख्स को प्रमोट कर रहे हैं जो गाली देते आए हैं गुर्जरों को, और जो जिनकी आदतन वो चीज पड़ी हुई है, जिनकी माइंडसेट में वो है कि गुर्जर तो एक कहीं ना कहीं उत्पाती कौम है, उनको क्या गुर्जर वोट देंगे? और जौनपुरिया जो खुद गुर्जर समाज से आते हैं, क्या वो उनके साथ जाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। तो मुझे यहाँ पर ये लगता है, सारे समीकरण देखा जाए, हालांकि नेक टू नेक कंपटीशन है, लेकिन फिर भी क्योंकि बात यहाँ पर ये आती है कि सामने जो प्रधानमंत्री का चेहरा है वो प्रधानमंत्री मोदी का है, और जौनपुरिया खुद गुर्जर है, तो एक बार उनको फिर से चांस मिल सकता है, एक अपर साइड, एक एज मिल सकती है, क्योंकि जो सचिन पायलट के पास कैंडिडेट है वो कैंडिडेट ठीक नहीं है।
लेकिन मुकाबला अगर देखा जाए तो दोनों तरफ से कड़ी टक्कर का है। अब किस तरीके से कौन किस पर भारी होगा ये तो 4 जून को रिजल्ट आएंगे तभी क्लियर हो पाएगा। अगर आप भी टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से आते हैं तो आप भी रखिएगा अपनी राय। आपको क्या लगता है, आपने भी देखा है वहां का सिनेरियो, पूरा हालचाल, आम चौपालों पर बातचीत चल रही है, तो रखिएगा जरूर अपनी राय कि आपको क्या लगता है कि हरीश मीणा जीत सकते हैं या फिर एक बार फिर से जौनपुरिया की हैट्रिक लगेगी जीत की, ये आप जरूर बताइएगा। लेकिन जिस तरीके से मैं दर्शकों को देखती हूँ, सुनती हूँ, उनके कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो उन लोगों का जो नजरिया है इन चुनावों को देखने का, वो वाकई में थोड़ा अलग है। इस बार प्रत्याशियों को भी लोगों ने जज किया है अच्छे से। जिस तरीके से आप कहते हैं कि ये चुनाव, लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्याशी का चेहरा भी वोट लाने में बेहद बड़ी जाहिर तौर भूमिका पर निभाने कारगर वाला है। साबित होता है, लेकिन अंततोगत्वा जब वोटिंग मशीन के पास पहुंचते हैं हुँ, तो लोग क्या सोचते हैं कि मेरा मत प्रधानमंत्री बना रहा है या नहीं, हुँ, आम लोग क्या सोचते हैं, वो वाकई बहुत महत्व रखता है। अब देखना ये होगा कि 4 जून की वोटिंग के वक्त पता चलेगा ये रैलियां काम आई है या वो सोच काम आई है। ये सारी चीजें 4 जून को पता चलेगी। देखते हैं, 2 जून की रोटी तो हम सब खाते हैं, लेकिन 4 जून को रोटी कौन देने वाली सरकार है और देश कौन चलाने वाली सरकार है, वो नतीजा पता चलेगा। उस नतीजे के बाद बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जी। तो ये तो थी हमारी राय। आपकी क्या है इस मुद्दे पर? कमेंट करके रखिएगा ज़रूर अपनी राय। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।